जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, ये कंपनी आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। ठीक है, कंपनी बहुत अच्छी है। एक्सपेंशन कैपेक्स यहाँ पे कुछ चल रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन का काम भी यहाँ पर चल रहा है। इसलिए आज मैंने यहाँ आपको इस शेयर का सिलेक्शन किया है आप लोगों के साथ डिस्कस करने में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले, कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है और क्या इनके एक्सपेंशन प्लान है, ये क्या प्रोडक्ट बनाती है, हम यहाँ पर पूरा आज इस वीडियो में आप पूरी इससे रिलेटेड यहाँ पर डिटेल्स आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो कंपनी काफी अच्छी कंपनी है, गोइंका ग्रुप भी काफी अच्छा ग्रुप माना जाता है। तो मेनली अगर मैं आपको बात बताऊं तो मेनली ये जो कंपनी है पीसीबीएल, ये कंपनी मुख्य रूप से कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल करती है। अब कार्बन ब्लैक क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं और इसका क्या यूज होता है। ठीक है, ये हमारी इंडियन कंपनी है। ठीक है, और कंपनी यहाँ पर कई सारे जो भी यहाँ पर उद्योग है, उसमें उपयोग होने वाले कार्बन ब्लैक का यहाँ पर प्रोडक्शन करती है। ठीक है, और खासकर ये जो रबर उद्योग है, रबर रबर से रिलेटेड जो भी यहाँ पर प्लांट्स होते हैं, उनमें यहाँ पर ये पीसीबीएल का यूज होता है। और सबसे ज्यादा इसका यूज होता है यहाँ पर टायर में, प्लास्टिक और फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आजकल यहाँ पर ये पीसीबीएल कंपनी है, यहाँ पर अपना यहाँ ये कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो कार्बन ब्लैक, जो पीसीबीएल का जो मेन प्रोडक्ट है कार्बन ब्लैक का प्रोडक्शन, आखिर ये कार्बन ब्लैक होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको कार्बन ब्लैक के बारे में बताऊं, ये देखिए दोस्तों, ये कार्बन ब्लैक यहाँ पर इस इमेज में आपको ये यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, कार्बन ब्लैक। ठीक है, तो अब ये कार्बन ब्लैक होता है, यह एक बहुत ही बारीक पाउडर होता है। ठीक है, जो कार्बन से बना होता है। और ये मेनली कार्बन ब्लैक का यूज यहाँ पर टायर और जो रबर से बने प्रोडक्ट होते हैं, टायर और जो रबर से बने जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको स्ट्रेंथ, उनमें मजबूती प्रदान करने के लिए रीइंफोर्सिंग फिलर, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर एक मटेरियल होता है जिसको यहाँ पर मजबूती या इसको आप ये मान सकते हैं कि उस रबर के प्रोडक्ट को यहाँ पर स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ पर इस कार्बन ब्लैक का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये मजबूती और के साथ साथ उसको टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी भी प्रदान करता है। ठीक है, और ये एक काले रंग का प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर नाम ही है इसका, कार्बन के साथ यहाँ पर ब्लैक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये टायर उद्योग, रबर से रिलेटेड प्रोडक्ट हुए, बेल्ट, हॉज, गैस्केट वगैरह, और यहाँ पर कुछ स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड भी कंपनी यहाँ पर हमको काम करते हुए दिखाई देती। क्या है मैं आपको आगे यहाँ पर बताने वाला हूँ। और स्पेशलिटी केमिकल में यहाँ पर जैसे पेंट हुआ, प्लास्टिक हुआ, इंक कोटिंग्स वगैरह में ये कंपनी काम करती है। दोस्तों, एक खास बात मैं आपको यहाँ पर पीसीबीएल के बारे में बताता हूँ। पीसीबीएल ये जो कंपनी है, ये इंडिया की, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ पर कार्बन ब्लैक के प्रोडक्शन में। और दुनिया में जो इसका नंबर है वर्ल्ड में, अगर हम इसको पूरी ग्लोबली बात करें, ग्लोबल पोजीशन इसकी 7th, ग्लोबल ये 7वें नंबर पे ये कंपनी यहाँ पर स्टैंड करती है वर्ल्ड वाइज। ठीक है, ये कार्बन ब्लैक के बारे में यहाँ पर बात हो गई, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पर ये एक नई इमेज मैंने आपको यहाँ पर शो करवाई है। इसमें ये डाइवर्सिफाइड और स्पेशलिटी केमिकल में भी काम करते हैं। ठीक है, पीसीबीएल जो भी कंपनी केवल ये कार्बन ब्लैक तक ही लिमिटेड नहीं है, कार्बन ब्लैक के अलावा भी यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल जैसे परफॉर्मेंस केमिकल वगैरह। ठीक है, तो ये कंपनी यहाँ पर इसमें भी काम यहाँ पर काफी काम करती है। ठीक है, एक प्रोडक्ट होता है इसका फॉस्फोनेट, पीसीबीएल अब फॉस्फोनेट में भी काम कर रहा है। ठीक है, अब फॉस्फोनेट का उपयोग कहां पर होता है, जैसे कुछ वाटर जो ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं ऑयल एंड गैस से रिलेटेड, फॉस्फोनेट का यूज यहां पर उस वहां पर ही किया जाती है। देखिए फॉस्फोनेट, जो मैंने आपको बात करी थी वाटर ट्रीटमेंट, ये देखिए यहाँ पर ये हमको दिखाई दे रहा है, तो ये फॉस्फोनेट का भी काम करती है। इसके अलावा अगर देखा है तो पीसीबीएल एक यहाँ पर ग्रीन पावर जनरेशन का भी काम करती है। ठीक है, ग्रीन पावर जनरेशन, कार्बन ब्लैक, जब ये कार्बन ब्लैक के जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके उत्पादन के दौरान एक टेल गैस निकलती है, टेल गैस, TAIL, टेल गैस, TAIL टेल गैस। तो ये टेल गैस जब निकलती है, तो ये टेल गैस का यूज ये लोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में। और इस इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ये अपने
कैप्टिव कंजम्पशन मतलब होता है जो उनके कारखाने वगैरह होते हैं, जो प्लांट होते हैं, इसका यूज ये लोग वहां पर करते हैं। और इसके अलावा इनके पास जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बचती है तेल गैस के यूज से, जो ये प्रोड्यूस करते हैं, उसको ये बाहर बेच भी देते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जैसे कि ये बैटरी केमिकल यहाँ पर दिख रहा है, तो बैटरी केमिकल में भी ये लोग काम करते हैं, एक्सपांशन इनटू बैटरी केमिकल्स। यह कंपनी जो है पीसीबीएल की बात कर रहा हूं मैं, बैटरी केमिकल, चूंकि अब ये जो इंडिया की जो स्टोरी है इस तरफ भी जाती हुई हमको नजर आ रही है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर भी एंट्री मार ली है। और जो इन फ्यूचर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर ईवी की हम बात करें, ईवी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जो रिलेटेड है, इसका यूज वहां पर भी काफी किया जाता है। कंपनी नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी जो मटेरियल है, जो आने वाले समय में यूज होने वाले, उन पर भी यहाँ पर ये पीसीबीएल हमको काम करता हुआ दिख रहा है। जो लिथियम आयन बैटरी जो ईवी में हम बात करते हैं, लिथियम आयन बैटरी में जो एनोड को यूज होने वाले नैनो सिलिकॉन एडिटिव्स होते हैं, और जो बैटरी इलेक्ट्रोड होते हैं बहुत जरूरी होते हैं, और जो एसेटाइल ब्लैक जैसे हाई कंडक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं, उनको भी ये कंपनी पीसीबीएल यहाँ पर डेवलप करने का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। मैंने आपकी स्टार्टिंग बताया था ये, हाँ, जो इनके प्रोडक्ट होते हैं ये पीसीबीएल, ठीक है, जो बनाते हैं कार्बन ब्लैक का यूज यहाँ पर इंक वगैरह में भी किया जाता है, इंक। ठीक है। इंक जो स्याही होती है इसको हम बोलते हैं आम भाषा में। तो अब आप कहोगे स्याही में ये क्या किस तरह से, तो स्याही भी कई तरह की बनती है। एक इंक होती है यहाँ पर जिससे हम ये देखिए यहाँ पर जो भी राइटिंग वर्क करते हैं, हम जो भी लिखते हैं, ठीक है, इंक का उपयोग लिखने के अलावा भी किया जाता है। जैसे अगर आपने इलेक्शन देखे हो, अगर यहाँ पे इलेक्शन की मैं बात करूं, जैसे कि बिहार में इलेक्शन होने वाले, इलेक्शन में जब हम वोट डालने जाते हैं तो वहां पर हमारे फिंगर पे एक अपने इंडेक्स फिंगर के ऊपर एक इस तरह का मार्क बना देते हैं। उस इंक को बोला जाता है इंडेलिबल इंक, इंडेलिबल इंक। ठीक है। तो वहां पर भी इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है यूज, पीसीबीएल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है कार्बन ब्लैक वगैरह, इसका यूज वहां पर किया जाता है। अब आप लोग कहेंगे इंडेलिबल इंक मतलब, इसको अगर हिंदी में मैं कहूँ तो अमिट स्याही होती है। जो हिंदी भाषी है वो इस चीज को समझ गया हूँ, अमिट स्याही तो फिंगर पे लगा दिया। खैर ये एक अलग बात हो गई, प्रोडक्ट का यूज और किस तरह से यहाँ पर। अगर मैं इसके अलावा बात करूं कि पीसीबीएल जो कंपनी है वो किस तरह से जो टायर सेक्टर है, मैंने क्या बताया था, रबर, जो रबर होती है, रबर को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये कार्बन ब्लैक का यूज किया जाता है। ठीक है। तो भारत में जो कंपनीज है, जो यहाँ पर पीसीबीएल कंपनी है, इससे अपने ये जो कार्बन ब्लैक है ये परचेस करती है। तो उनमें जैसे कि हमारे यहाँ की सबसे महंगा शेयर टायर सेगमेंट का वो हो गया एमआरएफ। ठीक है। एमआरएफ हुआ, सीएट हुआ, अपोलो टायर हुआ, जेके टायर इंडस्ट्रीज हुआ, टीवीएस टायर वगैरह, मतलब जो इंडियन टायर कंपनी हमारी, वो यहाँ पर पीसीबीएल से कार्बन ब्रेक लेती है। यही सिंगल सप्लायर है उनके लिए, इंडिया की नंबर 1 कंपनी भी है। और अगर हम ग्लोबली बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, तो यहाँ पर जो हमारे कुछ कंपनी से, जैसे गुडियर हुई, यहाँ पर अब ब्रिज स्टोन हुई, ठीक है, योकोहामा हुई, नेक्सन टायर वगैरह, तो यहाँ पर ये लोग पीसीबीएल से रिलेटेड जो भी कंपनी इनको अपना माल सप्लाई करने का काम करती है। ये देखिए, मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये कार्बन ब्लैक पीसीबीएल, ठीक है। ये कुछ इनके जो फैक्ट्री भी दिख रही है, दुर्गापुर, कोची, पालेज मुंद्रा गुजरात में हो गया, दुर्गापुर यहाँ पर हमारा वेस्ट बंगाल में है। कोची की अगर हम बात करें तो कोची यहाँ पर हमको केरला में पड़ता है। ठीक है। वापस से हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इसी इमेज पर। ठीक है। और मैं आपको बात बताऊं, अगर इंडिया के अलावा, हमारे कंट्री के अलावा, यहाँ पर इसकी जो प्रेजेंस है, ग्लोबली प्रेजेंस है पीसीबीएल की, वो देखा जाए तो 50 प्लस कंट्रीज हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है। 50 प्लस कंपनीज में भी जो पीसीबीएल कंपनी है, ये अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया से वहां पर एक्सपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है। ये एक बहुत अच्छी बात है कंपनी की ग्रोथ को लेकर। आगे ग्रोथ से बात करिए, यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहूंगा यहाँ पर इसके कैपेक्स का। कैपेक्स यानी कैपेसिटी एक्सपांशन, क्षमता विस्तार। स्पेशलिटी केमिकल की अगर हम बात करें, ठीक है, स्पेशलिटी केमिकल में भी कंपनी यहाँ पर अपना एक्सपांशन, अभी जो मुंद्रा पोर्ट है, अभी मैंने आपको बताया था मुंद्रा, ठीक है, ये देखिए फिर से दिखाता हूँ यहाँ पर, ये जो मुंद्रा, ये यहाँ पर, ये मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है यहाँ पर, जो मुंद्रा
मुंद्रा पोर्ट है, वहां पर भी अपने प्लांट से अपनी क्षमताओं को यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, कैपेसिटी एक्सपांशन वहां भी चल रहा है, ठीक है। और जल्दी इसकी कैपेसिटी से जो रिलेटेड जो हमको प्रोडक्ट्स है या उनके जो आउटकम्स है, उनको जो रिजल्ट्स हैं, वो हमको कुछ ही समय में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए, ये तो हुई बात जो इनके एग्जिस्टिंग प्लांट है, पर अगर इसके अलावा मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो कंपनी ने आंध्र प्रदेश में नायडूपेटा में भी अभी हाल ही में कुछ समय पहले, हाल ही से मतलब कुछ समय पहले, नायडूपेटा में 116 एकड़ जमीन को यहाँ पर परचेस किया है, और वहां पर भी इनकी नई एक यूनिट बनाने का काम चल रहा है। तो बहुत ही जल्दी प्रोडक्शन यूनिट बनने के बाद वहां से भी हमको जो भी रिजल्ट यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। तो अभी एट प्रेजेंट वर्तमान में अगर हम बात करें, तो कंपनी करीब 3700 करोड़ रुपए की अपनी केपेक्स पे काम कर रही है, और जो कि अभी प्रोग्रेस में, ये जो सामने हमको ये दिखाई दे रहे हैं, ये तो सारे क्या, ये तो रनिंग में है, जो ये चीज के आ रहे हैं, ये देखिए इनके, ये सारा इनको इनसे ये आउटकम्स यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और ये देखिए कुछ न्यू डेवलपमेंट ये यहाँ पर भी दिख रहा है, और इसके अलावा भी कुछ काफी सारे यहाँ पर हमको इनके जो न्यू डेवलपमेंट्स है वो इन फ्यूचर होते हुए हमको यहाँ पर दिखने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा इन कैपेक्स के थ्रू पीसीबीएल क्या कर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर और इंक्रीज कर कर बाजार में अपनी जो मजबूत पोजीशन है उसको और भी ज्यादा मजबूत, और भी ज्यादा ये हावी होना चाहते हैं। ये इस कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और ये हाई मार्जिन वाले स्पेशलिटी केमिकल्स में भी यहाँ पर इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और इसी की वजह से, इन सारे रीजंस की वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कंपनी बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो उनके परिणाम है, हमको जो रिजल्ट्स में वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। रिजल्ट्स की मैंने वो बात करी है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस रिजल्ट से रिलेटेड भी हमको आज शाम को या कल आपको जो पीसीबीएल के जो क्वार्टरली रिजल्ट है Q2 FY 2026 के वो आ चुके हैं, मैं उनके बारे में भी एक छोटा सा वीडियो बना के आपको उसका एनालिसिस समझा दूंगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसकी ग्रोथ देखिए, यहाँ पर ये देखिए काफी अच्छा ग्रोथ करते हुए दिख रहा है हमको चार्ट में लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इसके जो यहाँ पर आपको प्लांट्स की बात की, ये देखिए दुर्गापुर यूनिट है, ये यहाँ पर हमको दिख रही है, ये दुर्गापुर यूनिट है, ये इस तरह से, ठीक है। और हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इसका पीसीबीएल का ये कोच्चि यूनिट है, कोच्चि केरला वाली यूनिट है, यहाँ पर भी इनका अच्छा खासा प्रोडक्शन आता है। इसी को अगर मैं और आगे बढ़ाऊं यहाँ पर, ये देखिए ये मुंद्रा मुंद्रा की बात है। मुंद्रा मुंद्रा का नाम तो शायद सभी ने सुना होगा, अदानी पोर्ट से रिलेटेड भी हमने यहाँ पर उसकी कुछ खबरें सुनी है, तो उसमें हमने यहाँ पर ये मुंद्रा यूनिट के बारे में भी, अब आपने नाम कहीं ना कहीं सुन ही लिया होगा इसका, ठीक है। इसके और ये एक यूनिट और ये यहाँ पर इसकी है जो कि अलग है, गुजरात के अलावा, गुजरात में 2 यूनिट है, ठीक है। ये होगी पीसीबीएल की, ये चेन्नई यूनिट है इसकी, ठीक है, चेन्नई यूनिट। और अगर हम इसकी लास्ट यूनिट की बात करें, आखिरी यूनिट जो इसकी एट प्रेजेंट वर्तमान में है यहाँ पर पीसीबीएल की, ये यहाँ पर पालेज में, ये भी गुजरात में, गुजरात में 2 यूनिट हो गई, एक दुर्गापुर में यूनिट हो गई इनकी, एक कोचीन में हो गई, और एक यहाँ पर चेन्नई में हो गई। तो दोस्तों ये पीसीबीएल से रिलेटेड उस कंपनी क्या काम करती, किस तरह से काम करती, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो है। कंपनी की एक्सपांशन जो प्लान है, वो कंपनी उन पे काफी काफी एग्रेसिवली यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। इस शेयर को आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, डिस्कस करके लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर जरूर देखिए। लॉन्ग टर्म में इसकी जो ग्रोथ है, देखिए दोस्तों होता क्या है, असली जहां पर जो असली जो खेल है मार्केट में, सारा खेल यहां पर सिर्फ एक पी पे डिपेंड करता है, वे पी, प्रमोटर, प्रॉफिट और उस शेयर का प्राइस। अगर मैं यहां पर बात करूं, प्रमोटर हो या प्रॉफिट हो या प्राइस, इसमें से मैं केवल प्राइस की बात, प्रॉफिट की बात अभी थोड़ा कम कर देता हूं। कम मैंने इसलिए करी क्योंकि कंपनी अपने एक्सपांशन में काम कर रही है, और दोस्तों ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि कोई कंपनी अगर यहां पर ग्रो करना चाहेगी, एक्सपांशन पे काम कर रही है इस तरह से आगे बढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं पैसा खर्च होता है। पैसा कहां से आएगा, उन्हीं के जो रिसोर्सेज है वहीं से वो पैसे को वहां पर यूटिलाइज करते हैं। इन फ्यूचर कुछ ही समय में इसके 1 से 2 क्वार्टर या 1-2 साल के बाद हमको यहाँ पर जैसे भी प्लान इनके एग्जीक्यूट होते हैं, यूनिट्स तैयार होती हैं, और जो प्रोडक्शन यहाँ पर, और ये जैसा कि इनका इंक्रीज करने का प्लान चल रहा है, जैसे जैसे वो वहां पर इंक्रीज होता जाएगा, कंपनी में वो जो ग्रोथ है, वो हमको ग्रोथ उसके कंपनी के रिजल्ट्स में, उसके प्रॉफिट में कहीं ना कहीं हमको दिखने लगेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।
मिलते हैं पीसीबीएल के नेक्स्ट वीडियो में, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेके। आज शाम या कल में वो वीडियो में आपको यहाँ पर रिलीज कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।